अधिकतर इलाकों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खराब मौसम को देखकर सीएम ने चार धाम यात्रा को लेकर यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में कई बार यात्रा को रोकने का काम भी किया जा रहा है, इसीलिए यात्रियों से भी लगातार निवेदन किया जा रहा है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, चारधाम यात्रा जारी है और इस बीच मौसम भी खराब बना हुआ है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से प्रशासन द्वारा नजर बनाए हुए हैं जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर एक बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, जिसको देखते हुए बरसात का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और इसके साथ ही चारधाम यात्रा में व्यवधान ना होने पाए इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अगर शासन और सरकार की बात की जाए, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्राओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से कई बार यात्राएं जरूर रुक रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन्हें जो अन्य पड़ाव बनाए गए हैं वहां पर रोकने का काम किया गया है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है उसमें ज्यादातर व्यवधान आता है, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम की यात्रा में बरसात हो रही है। इसको देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो यात्री हैं उन्हें रोक रोक कर केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील की है कि जो भी श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, चारधाम यात्रा की तरफ आ रहे हैं, वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की यात्रा करें। अभी पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं उसका पूरी तरीके से जायजा लिया है। अधिकारियों से भी बात की है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और बेहतर की जाए, जिससे कि जो चारधाम यात्रा है या फिर पहाड़ी क्षेत्र में जो बरसात की समस्या आ रही है, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, इन तमाम सारी समस्याओं से उन्होंने जानकारी ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर शासन और प्रशासन की बात की जाए तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से यात्राओं को सुचारू करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही अगर बताना चाहूंगा जो एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है कि वहां पर अगर कोई भी रास्ता अवरुद्ध होता है या फिर कोई भी और अन्य घटना होती है तो तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जाए। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्राओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा सुचारू चले इसका विशेष रूप से ध्यान भी रखा जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के सीजन में व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे।